नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ गया है, इसलिए हमें हमारे सामने इतने सारे टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन ये कोई नया वायरस नहीं है, ये हमेशा से पहले से था ही और ये थ्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है और पैनिक करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। Hello and welcome to Health Unfiltered with Diagnopin, where we cover the truths behind the headlines. तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है HMPV, एक अलार्मिंग वायरस। क्या ये कोविड जैसा थ्रेट बन सकता है? तो मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट नीलांजना। तो मेरे साथ है आज डॉक्टर पायल कलवार, एक कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट एंड लैब डायरेक्टर ऑफ डायग्नोपिन। वेलकम डॉक्टर पायल। थैंक यू निरंजना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। सबसे पहले डॉक्टर हमें ये बताएं, HMPV वायरस क्या है? क्या ये कोविड-19 जैसा थ्रेट बन सकता है या पैंडेमिक सिचुएशंस फिर से आ सकती है? क्या ये नया रेस्पिरेटरी वायरस हमें कुछ डराने वाला है? तो आई स्टार्ट बाय सेइंग कि ये कोई थ्रेट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पब्लिक के लिए, मैं पब्लिक को ये बोलना चाहूंगी कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं। ये कोई थ्रेट नहीं है आपके लिए। HMPV जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटानिमोवायरस, ये कोई नया वायरस नहीं है। पहली बार ये 2001 में पहली बार मिला था और उसके बाद से काफी केसेस इस सीजन में आए जाते हैं इसके, बिकॉज ये वायरस विंटर सीजन में ज्यादा एक्टिव होता है। तो विंटर से स्प्रिंग के मौसम में ये वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट है और होता ही है। अभी के टाइम में ये वायरस का इतना पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सर्विलेंस के बिकॉज ऑफ चाइना के उसके रिपोर्ट के बाद इंडिया थोड़ा कॉन्शियस होकर अवेयर हो गए लोग, तो काफी डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं ये टेस्ट। तो ये टेस्ट के रेट्स बढ़ गए, नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ गया है, इसलिए हमें हमारे सामने इतने सारे टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन ये कोई नया वायरस नहीं है, ये हमेशा से पहले से था ही और ये थ्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है और पैनिक करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। डॉक्टर हमें ये बताएं कि ये किस एज ग्रुप वाले लोगों के लिए ज्यादा इफेक्ट करता है और इसका सिम्टम्स क्या क्या है? ये वायरस जो है ये अपने बाकी रेस्पिरेटरी वायरस से डिफरेंट नहीं है, ये सेम है। तो इसके सिम्टम्स ये बाकी रेस्पिरेटरी वायरस की तरह सेम ही है। लाइक कॉमन कोल्ड है, फीवर है, वीकनेस है, फटीग हो गया, पेशेंट को टायर्डनेस फील होता है। तो इट्स लाइक नॉर्मल जो इन्फ्लुएंजा वायरस कॉमन कोल्ड होते हैं उसके जैसे ही ये प्रेजेंट करता है। किस एज ग्रुप के पेशेंट्स को ये अफेक्ट करता है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जस्ट इसका एक कॉन्सेप्ट है, मैं सबको समझाना चाहती हूँ। जो अपने न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं या इन्फेंट्स होते हैं और एक एल्डरली पॉपुलेशन होता है जो 60+ पॉपुलेशन होता है। हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो हमको सारे इन्फेक्शन से, सिर्फ वायरसेस नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन सबसे बचा के रखता है इम्यूनिटी जिसे हम बोलते हैं। तो जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें ये डेवलप ही नहीं होता है इम्यूनिटी सिस्टम, जो सिक्योरिटी सिस्टम है हमारी बॉडी का। तो जस्ट बिकॉज उनके बॉडी में वो सिक्योरिटी सिस्टम ही नहीं है, वो किसी भी वायरस से एक्सपोज होते हैं तो वो उनको इन्फेक्शन अर्ली कैच होता है, नॉर्मल कंपेयरिंग बड़े बच्चों से या एडल्ट से। और जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, उनकी जो कोमॉर्बिड कंडीशंस होती है, डायबिटीज हो गया या कीमोथेरेपी के पेशेंट्स है, उनमें ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी जो जिसे हम बोलते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो उसकी वजह से वो लोग ज्यादा इस वायरस को या कोई भी इन्फेक्शन को कैच करते हैं, ज्यादा अफेक्ट करते हैं उन लोगों को। तो इन लोगों में जल्दी ये वायरस इन्फेक्शन करता है, बट ये नॉर्मली अपने कॉमन कोल्ड की तरह ही प्रेजेंट करता है और बहुत सिवियर केसेस में ही जाके ये हॉस्पिटलाइजेशन या हमें ये सब जरूरत पड़ती है, नहीं तो ये कॉमन कोल्ड की तरह 3-4 डेज में रिकवर हो जाते हैं पेशेंट्स। ओके, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज, उनकी जो कैपेसिटी होती है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स को जो नहीं है, उनमें इम्यूनिटी नहीं है उसको उस वायरस से अगेंस्ट लड़ने की। जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं 2 to 5 इयर्स की एज ग्रुप के, वो लोग एक्सपोजर हो चुके होते हैं वायरसेस से, तो उनमें वो इम्यूनिटी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तो दे हैव दैट कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट दैट वायरस। तो वो थोड़ा लेट प्रेजेंट करते हैं या उनके जो केसेस होते हैं वो माइल्ड प्रेजेंट करते हैं। बाकी नॉर्मल एडल्टहुड में तो अपन वायरसेस से ऑलरेडी हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम होता है, तो वी कैन फाइट इट बैक। तो डॉक्टर हमें ये बताएं किन पेशेंट्स में ये टेस्ट करवाना चाहिए और ये कहाँ अवेलेबल है? ये टेस्ट आपको नॉर्मल माइल्ड केसेस में करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिवियर केसेस में, जैसे कि जब पेशेंट्स को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, बहुत लंबे टाइम से 10-12 डेज से उसकी सर्दी खांसी नहीं जा रही है, फीवर नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, उन पेशेंट्स में मैं सजेस्ट करूंगी कि इनको ये टेस्ट करवाना चाहिए। ये टेस्ट हमारे डायग्नोपेड में अवेलेबल है, अफोर्डेबल रेट्स पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे आइए, आप टेस्ट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ पूरा पैनल है 11 वायरसेस का, जो रेस्पिरेटरी वायरसेस है, उनके साथ ये टेस्ट भी आप करवा सकते हैं। तो डॉक्टर हमें ये बताएं इसका ट्रीटमेंट क्या है और प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पहली बात, खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना लीजिए। मैं व्यूअर्स को भी ये बोलना चाहती हूँ, नो सेल्फ मेडिकेशन।
इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ही रहता है, जैसे फीवर है तो फीवर की मेडिसिन हो गए, कोल्ड एंड कफ है तो उसकी मेडिसिन हो गए। और अगर आपको ज्यादा ही डिफिकल्टी हो रही तो प्लीज बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए कोई भी मेडिसिन नहीं ले घर पे, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, जैसा डॉक्टर बोले वैसा सजेस्ट करे वो कीजिए। प्रिकॉशंस में ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कफ है, कोल्ड है तो प्लीज मास्क पहनिए, मास्किंग का फिर से टाइम आ गया है तो मास्क पहनिए। पब्लिक प्लेसेस अवॉइड कीजिए ताकि आप खुद भी सेफ रहे, दूसरों को भी इन्फेक्शन ना फैलाए। हैंड वॉश कीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, बच्चों को क्राउडेड प्लेसेस पे ना ले जाए। So that's all for this informative session, डॉक्टर पायल। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, जिनको भी ये हल्की से भी सिम्टम्स का फील हो रहा है, जो भी मैम ने बताया हमारे साथ शेयर किया, अगर हल्का सा भी ऐसा कुछ सिम्टम्स फील हो रहा है तो प्लीज डायग्नोपेन के साथ संपर्क करें, आज ही कॉल करें 9204-108-108 पर, या फिर डायग्नोपेन के वेबसाइट पे जाए जो है www.diagnopin.com। और साथ ही साथ मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमें करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जो भी नेक्स्ट एपिसोड आए वो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू। मिलते हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में।